कैसा प्रेम? जैसा प्रेम हम अपने बच्चे को करते हैं। लड़कवा 2 घंटा दूध न पिए ना तो माई परेशान हो जाती है। यदि यही बेचैनी अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे, 2 घंटा हो गया, ठाकुर जी को कहीं प्यास न लगी हो, इसी प्रेम का नाम है अनुराग। राग, अनुराग और वैराग क्या है? अनुराग में पहुंचकर भजन करते करते अनुराग में रहेंगे तो मूर्ति में भगवान दिखाई पड़ेंगे, और जब भजन करते करते वैराग में पहुंच जाएंगे फिर जहां देखेंगे वही भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये वैराग है। तो लेकिन आपको बताऊं, मानस का सिद्धांत भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी न राग से मिलेंगे और न राम जी वैराग से मिलेंगे। राम जी कैसे मिलेंगे? कहिए कहिए। अनुराग से। गरुण जी महाराज को भगवान शंकर कहते हैं, मिलहि ना रघुपति बिनु अनुराग। बिना अनुराग के भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। कई लोग इसी समस्या में रहते हैं कि हम भक्ति प्रारंभ कैसे करें। किसी महापुरुष से किसी बच्चे ने जाकर पूछा कि मैं भक्ति कहां से प्रारंभ करूं। महापुरुष ने विनोद में कहा, महाराष्ट्र से प्रारंभ करूं। जो संतों का विनोद है वो। लेकिन आप दर्शन करिए, एक शिष्य अपने सदगुरु के पास जाकर बैठा और कहा, गुरुदेव मैं भक्ति प्रारंभ करना चाहता हूं, क्या करूं? सदगुरु ने कहा कि मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो तुम। कितने लोग हो घर में? कहा, गुरुजी 4 है, पत्नी, मैं, 2 बच्चे। घर में भोजन कितने लोगों का बनता है? उसने कहा 4 लोगों का। जन्मदिन कितने लोगों का मनाते हो? 4 लोगों का गुरुदेव। गुरुजी ने कहा, भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो तो आज से यदि कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं तो 4 मत कहना, कहना 5 लोग हैं। कहा, गुरुदेव हम 4 ही हैं, 5वां कौन? बोले 5वें तुम्हारे घर के भगवान हैं। तुम्हारे जीवन की भक्ति प्रारंभ ही इसलिए नहीं हो रही है कि तुम भगवान को सदस्य मान ही नहीं रहे हो। भगवान मूर्ति, अपने खाएंगे मालपुआ, भगवान लाची दाना खाएंगे। ये भक्ति नहीं है। आज तक 4 लोगों का भोजन बनता था, आज से 5 लोगों का बनेगा। आज तक 4 लोगों का जन्मदिन मनाते थे, आज से 5 लोगों का मनाओगे। अपने जैसा व्यवहार जिस दिन भगवान से प्रारंभ हो जाए, यही भक्ति का प्रारंभ है और इसी का नाम अनुराग है। जिस अनुराग से राम जी प्राप्त होते हैं, भरद्वाज जी का परिचय गोस्वामी जी देते हैं, 3 ही राम पद अति अनुराग। श्री भरद्वाज जी राम जी के चरण में अनुराग नहीं, अति अनुराग रखते हैं। तपस्वी हैं, समदम से युक्त हैं, परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं भरद्वाज जी। आपको पता है कि प्रयाग में हर साल मेला लगता है माघ महीने में। सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो मकर संक्रांति का आगमन होता है, उसी दिन से मेला प्रारंभ होता है। 1 महीना पूरे देश के ऋषि मुनि वहां जाकर वास करते हैं, स्नान करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं। 1 वर्ष पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा वहां रहने के बाद जब भरद्वाज जी से विदा लेकर के, अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था करती है मेले की, लेकिन पहले ये व्यवस्था भरद्वाज जी करते थे। भैया महात्मा लोग जाते थे तो भरद्वाज जी कहते थे, आप वहां अपना कैंप लगा लीजिए, आप कैंप वहां अपना लगा लीजिए। सभी मुनियों को स्थान बांटते थे भरद्वाज जी। 1 माह वास करने के बाद जब महात्मा लोग भरद्वाज जी से विदा लेकर वापस जाने लगे,
तो उनमें एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। क्या नाम है? नाम तनी टेढ़ है, शुद्ध नाम है याज्ञवल्क्य। इतना टेढ़ नाम है कि जिभे टेढ़ हो जाए। तो गोस्वामी जी उसको एकदम सीधा कर दिए। क्या कह दिए? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि जब भरद्वाज जी से विदा मांगे तो भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। सुनील भैया यहां देखिए, गोस्वामी जी ने पंजाबी शब्द का भी प्रयोग किया। भरद्वाज राखे पद टेकी। टेकी शब्द पंजाब में कहते हैं मत्था टेको, वहां तुसी इत्थे मत्था टेको, ऐसे बोलते हैं ना। गोस्वामी जी ने पंजाबी भी लिखा। भरद्वाज जी पांव पकड़ के याज्ञवल्क्य ऋषि को रोके आश्रम में ले गए और कहे, मुनिवर मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं इस संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं तो हे, राम कवन प्रभु पूछऊं तो हे, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, न रावण मारा, भयउ रोषरन रावण मारा, भयउ रोषरन रावण। आप पूछ भी रहे हैं राम जी कौन है और ऊपर से बता भी रहे हैं। तो भरद्वाज जी बोले, प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि मेरे वाले राम जी कोई और हैं और शंकर जी वाले राम जी कोई और हैं? आप लोग से पूछ रहा हूं, ये दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम हैं? जोर से कहिए। बस इसी में रहना है, ना अटकना है ना भटकना है। भटकाने वाले आकर पूछते हैं कौन से राम की पूजा करते हैं? एक राम घट घट में बासी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा। अरे तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम जो कही रहे हो उसी में उत्तर है। एक राम वही घट घट में बासी, वही एक राम दशरथ का बेटा, वही एक राम का जगत पसारा। तुम उल्टा समझ गए। कहना चाहते हैं कि वही एक राम सर्वत्र है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, ये दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? याज्ञवल्क्य जी बोले, संक्षेप में बताएं। भरद्वाज जी बोले, मुनिवर संक्षेप में तो मैं ही बता दिया आपको, इसलिए कहता हूं, कहु सुकथा नाथ विस्तारे। कहा प्रभु आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। जीवन में दो काम संक्षेप में नहीं करना चाहिए। कौन सा काम महाराज? पहल का काम भजन और दूसरा का काम भोजन। लेकिन आदमी के दूसरा का याद रहता है, पहल का नहीं याद रहता।
कोई मंदिर जाए तो कहते हैं हमारी ओर से भी मत्था टेक लेना तनी। प्रयाग जा रहे हैं, 2 डुबकी हमारी ओर से मार लिया। अब जकरा घर में 25-30 आदमी हुई, वो तो बेचारा डुबकी मारत मारत परेशान हो जाए। अब सोचिए, कोई नहीं कहता कि हमारे पास टाइम नहीं है, एक पराठा हमारी ओर से खा लेना। इस बात को याद रखिएगा, जिस प्रकार आपका भोजन आपको करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका भजन भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता उसको, है? भरद्वाज जी ने कहा, विस्तार से सुनाइए मुनिवर। याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? भरद्वाज जी के भाव को समझ गए हैं? कथाओं में प्रश्न करने वाले लोग मिलते हैं। पहले जब हम कथा प्रारंभ किए थे तो बहुत लोग मिलते थे, वो उत्तर जानते थे, वो हमको जानने आते थे कि महाराज को कितना मालूम है। प्रश्न का पूछते थे, महाराज सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम था? श्रवण कुमार के माई बाबूजी का क्या नाम था? हम इतना त्रस्त हो गए इस प्रश्न से, हम बोले भाई सुदामा जी से मतलब रखिए, बाबूजी तक कहां जा रहे हो उनके? आराम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए? भरद्वाज मालिक है, ई का सुनई है। अब मन में ऐसा बैठ गया कि ये क्या सुनाएंगे, ऐसा पूर्वाग्रह बैठा कि पांडाल में बाबा के बगल में विराजमान होने के बाद भी सती मैया नहीं सुनी। आप हजारों लोग यहां बैठे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सब सुनिए रहे होंगे। कई लोग तो भीड़ देख के आ गए होंगे, क्या होता हो। कई लोग इसलिए आए होंगे कि लोग जाने कि हम भगत हैं। हम ऐसी आशा रखते हैं कि इस पंडाल में इस वृत्ति का कोई भगत यहां नहीं होगा, कोई जीव नहीं होगा। आप सब लोग कथा सुनने के लिए ही बैठे हैं, ऐसा मैं आशा रखता हूं। लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया सुनी नहीं। कथा पूरी भई, चलते समय राम जी की भक्ति, कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है, ये मर्यादा है। भगवान शंकर अगस्त्य मुनि से पूछे कि आपने मुझे राम जी की कथा सुनाई, अब मैं आपको दक्षिणा में क्या प्रदान करूं? मुनिवर कहिए, किससे कौन सी वस्तु मांगनी चाहिए, इसी को विवेक कहते हैं। भगवान से बात अन्यथा न ले जाइएगा। भगवान से कभी भी जगत का ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि जितना सुख जीवन में बाबू लिखा है मिलेगा ही मिलेगा। आप पीएचडी कर लीजिए, चाहे अंगूठा लगाइए, वो मिलेगा ही मिलेगा। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे, भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग के आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो जो है वो भी भाग के चला जाएगा, बचने वाला नहीं है। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? कि हमेशा भगवान की याद बनी रहे, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, ये मांगने योग्य है। अगस्त्य ऋषि से भगवान शंकर ने पूछा, क्या दूं? और मैं आपसे निवेदन करूं, ये सिद्धांत भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से अयोध्या वासियों को सुनाई है। उत्तरकांड में, पुरजनोपाख्यान के प्रसंग में राम जी अपनी प्रजा से हाथ जोड़कर कहते हैं, जब लड़का बड़ हो जाए ना, लड़का जब बड़ा हो जाए तो उसको डांट करके नहीं कहा जाता है, उसको दुलार करके कुछ भी समझाया जाता है। राम जी अपनी प्रजा को हाथ जोड़कर कहते हैं, और एक गुप्त मत। राम जी कहते हैं, एक गुप्त मत मैं
सबहि कहूं कर जो। राम जी कहते मैं हाथ जोड़कर आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं। क्या? मैं भगवान हूं और मेरी भक्ति शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोह। ये सिद्धांत राम जी दिए हैं कि बिना भगवान शंकर की कृपा से राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने पूछा क्या दूं दक्षिणा? अगस्त मुनि सोचने लगे, जिन राम जी की कथा मैंने सुनाई है उन राम जी की भक्ति देने का काम भगवान शंकर ही किया करते हैं। अब इससे श्रेष्ठ अवसर भक्ति प्राप्त करने का नहीं मिलेगा। हाथ जोड़कर कहे मुझे राम जी की भक्ति ही दे दीजिए ना। और भगवान शंकर ने दिया। अधिकारी चिन्हा, अधिकारी जानकर दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति ही प्रदान की और सती मैया को लेकर बाबा कैलाश चले। कौन सा युग था वो? राम जी कौन से युग में अवतार लेते हैं? क्यों द्वापरो बोलल हा? कौन से युग में? त्रेता युग में। आपसे कहूं, जिस समय भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश चले उस समय राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के नासिक में 14 साल के वनवास में थे। लीला नीचे चल रही है। भगवान शंकर के जाने के 2 घंटा पहले रावण मेरी सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, नीचे ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर से आकाश मार्ग से भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश जा रहे हैं और जाते जाते हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। बाबा सोचने लगे कि जिन प्रभु की कथा सुनकर कान को मैंने तृप्त किया है, मेरे प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं। यदि दिखाई पड़ जाए ना तो आनंद हो जाए हो है? जा क्यों नहीं सकते शंकर जी? क्योंकि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। बाबा सोचने लगे कैसे दर्शन होगा, मैं जा नहीं सकता हूं, कैसे दर्शन होगा? और ये दर्शन करिए, यदि मन में दर्शन की चाह जग जाएगी तो दर्शन मिलेगा ही मिलेगा। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, ओहि दीन आई हरि जी के पारी। एक दीन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। भगवान उसी को दिखाई पड़ते हैं जो भगवान को देखना चाहे। ये सत्य मानिएगा। मन में यदि दर्शन की चाह जग जाएगी तो भगवान दिखाई पड़ेंगे, और यदि चाह नहीं है तो मंदिरों में जाने के बाद भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। जीव झूमर देख के चला आता है, बहुत बड़हन झूमर रहा। अरे मंदिर में झूमर देखने गए थे कि भगवान को देखने गए थे? बाबा ने मन में चाह की कि ही विधि दर्शन होए। राम जी समझ गए बाबा दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी बोले, लक्ष्मण तनिक उधर चल के सीता जी को ढूंढ लिया जाए। किधर? जहां ऊपर शंकर भगवान खड़े थे। राम जी नीचे आए, बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायते राम देखा, शंभु समायते राम
उपजाहि अति हरस विषेखा, उपजाहि अति हरस विषेखा। बाबा ने देखा, जैसे राम जी को शंकर भगवान ने देखा, बाबा गदगद हो गए, डमरू बजाने लगे। गोस्वामी जी कहते उपजा ही अति हर्ष विषेख। अच्छा आप बताओ, राम जी नीचे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं कि रो रहे हैं? रो रहे हैं। आप जिसको बहुत प्रेम करेंगे वो रोता हुआ दिखाई पड़ेगा तो आप नाचेंगे? कहिए। शंकर भगवान तो राम जी को रोते हुए देख के गदगद हो गए। उपजा ही अति हर्ष विषेख। बाबा क्यों गदगद हो गए? उदाहरण दर्शन करिए। नाटक कभी देखे? नाटक हम सुने भदोही में रामलीला बहुत होता है। हमारे साथ में कथा यात्रा में आशीष बाबू हैं। कहाँ है वो? कहीं लगे होंगे व्यवस्था में। हाँ, आप लोग बाहरवा कहाँ बैठे हैं? अच्छा ठीक है, सुपर हवा लगत है खूब बढ़िया। तो वो जब दशहरा के समय कथा होती है तो तनिक बेचैन रहते हैं। अब विनोद बाबू हैं, वो जो सीडी स्टॉल पर बैठे होंगे, दोनों लोग इस सोनईचा के हैं, बगल के आपके। हाँ, लगभग 10-12 साल से हम लोग साथ में राम जी की कथा यात्रा में है। तो नवरात्रि वाली कथा में भैया वो लोग थोड़े बेचैन रहते हैं दोनों। हमने कहा या बेचैन है हो? तो कहते हैं अरे जब जब आवे याद करे जा कुहू केला। हमने क्या याद आवत है? बोले महाराज अपनी गांव के रामलीला में हम राक्षस बनते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? दर्शन करिए। यदि किसी का बच्चा थिएटर में एक्टिंग कर रहा हो, स्टेज के ऊपर थिएटर में खचाखच दर्शक भरे हो और उस बच्चे की एक्टिंग को देखकर पूरा थिएटर रो रहा हो, पूरा थिएटर तो रोएगा लेकिन उस एक्टिंग करने वाले बच्चे के पिताजी गदगद हो जाएंगे। क्यों गदगद होंगे? ये सोच करके कि क्या अद्भुत एक्टिंग कर रहा है मेरा बेटा कि पूरा थिएटर रो रहा है। अद्भुत! पिताजी नहीं रोएंगे, पिताजी गदगद होंगे। उसी प्रकार राम जी को रोते हुए देख बाबा गदगद हो गए। बोले जय हो प्रभु, क्या अद्भुत लीला कर रहे हैं आप, लग रहा है मानो सही में रो रहे हैं। जय हो जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तो एक कारण। नाचने का दूसरा कारण, भगवान शंकर सोचे सीता मैया का हरण हो गया है, अब थोड़ी देर में 1 घंटे में 9 बजे राम जी जटायु जी को गति दे देंगे, 12 बजे शबरी जी के पास पहुंच जाएंगे, 3 बजे तक वहां जलपान करके रहेंगे, 3 बजे निकलेंगे, 4 बजे पंपा सरोवर, 5 बजे शाम को पहुंचेंगे ऋषिमुख पर्वत। और जैसे वहां पहुंचेंगे सुग्रीव हनुमान जी को भेज देंगे राम जी के पास पता लगाने के लिए। शंकर जी सोचे मैं ही तो हनुमान बन करके नीचे गया हूं, आज राम जी की शरण में जाने वाला दिन आ गया है, ऐसा सोच के गदगद हो गए। बाबा ऊपर से बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार किए और सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। यहीं से पूरी लीला प्रारंभ हुई। शंकर भगवान के प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते हैं, भगवान तो सब जानते हैं, यदि ये भगवान होते तो इनको पता रहता कि मेरी पत्नी कहां पर है, कहीं भगवान भी रोवत है मेहरारू बदे। ये भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, ना ना ना, पूरा जगत
शिव को प्रणाम करता है। शिव ने एक जीव को प्रणाम किया, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा, ये भगवान नहीं है। बाबा ने खूब समझाया, देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धरी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्रणित रघुकुल मणि अवतरे 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 अपने भगत हित। भगवान शंकर ने कहा, देवी जिन राम जी की कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई, जिन राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में मैंने अगस्त्य मुनि को प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है। मुनि, ये मैं परीक्षण लेने तो गई, लेकिन मैं परीक्षा लेती उसके पहले जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, मैं चुपचाप चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे, इम्पॉसिबल है। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा ध्यान में गए। ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। बाबा ने देखा मेरी सती ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। अब आप इस प्रसंग को समझिएगा। शंकर भगवान के सामने अब समस्या क्या है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति आपको ठग ले, आप समझ रहे हैं ना, कोई व्यक्ति यदि आपको ठग ले तो उसके बाद जीवन में जब जब वो व्यक्ति दिखाई पड़ेगा, आपको सबसे पहले कोई बात याद आएगी, अरे ठगवा है, हमको ठगा था एक दिन। और भले कुछ याद आवे चाहे ना याद, ये पहले याद आएगा। शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं कि अब आज के बाद सती जब जब दिखाई पड़ेंगी तो मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? प्रिया है, त्याग नहीं सकता हूं, गृहस्थ धर्म में अब गति नहीं कर सकता हूं। ऐसा द्वंद्व आया भगवान शंकर के सन्मुख। बाबा ने नेत्र बंद किया, राम जी के चरण का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए। बाबा ने प्रण कर लिया, संकल्प किया, आज के बाद सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा सती का भेंट होने वाला नहीं। बाबा ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी ने भगवान शंकर की जय जयकार की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं।
कैलाश लेकर गए। कैलाश जाकर बाबा सीधे समाधि में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, सहज स्वरूप सम्हारा। इसका एक विशेष अर्थ में आपसे निवेदन करूं, शंकर भगवान ने जिनका सहज स्वरूप है उनका संहार किया। सहज स्वरूप किसका है? राम जी का। अर्थात राम जी को हृदय में धारण करके राम जी का दर्शन करने लगे और ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ कि समाधि लग गई। कितने दिन समाधि में रहे? 87,000 वर्ष। कितने दिन रहे? बाबा कहते हैं बीते संबत सहस 87 तजि समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे जानो सती जगत पति जाई शंभु पद वंदन कीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीन लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष कलेश भय तेरी काला देखा विधि विचार सब लायक। दक्ष के न प्रजापति नायक बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जनमा जग माही प्रभुता पाए जाए मद नाई। नहीं को वस जनमा जग माही प्रभुता पाए जाए मद नाई। 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए। राम नाम का स्मरण किया बाबा ने। सती मैया जान गए कि स्वामी जग गए। मैया ने जाकर वंदन किया है। ये स्वरूप दिखाई दे रहा है आप लोग को शंकर जी पार्वती जी का। आप दर्शन करिए, पार्वती मैया शंकर जी के कहां बैठी हैं? बाईं ओर। अर्धांगिनी का स्थान पति के वाम भाग में होता है, पूजन करते समय दाहिने भाग में। ठीक। लेकिन आज सती मैया गई समाधि से। जब बाबा बाहर आए 87,000 वर्ष, सती मैया ने जाकर वंदन किया तो भगवान शंकर ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शंकर ने मां सती को अपने सन्मुख स्थान प्रदान किया। सोचने लगे 87,000 वर्ष से अकेली है, मन में बहुत दुख होगा और मन की व्यथा को समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। अस्तु भगवान शंकर लगे कथा सुनाने लगे। कहन हरि कथा रसाला। कैलाश में कथा प्रारंभ हुई। भगवान शंकर सुना रहे, सामने बैठ के सती मैया सुन रही हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिताश्री को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। दक्ष को क्या बना दिया? प्रजापतियों का राजा। और दक्ष के विषय में आपसे बताऊं, दक्ष ऐसे अद्भुत जीव है, वो अपने दामाद भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानते थे। अब बताओ, कोई दामाद को शत्रु मानता है? वो भी जानते किस लिए? एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष गए, सारे देवता लोग बैठे थे। तो दक्ष जब आए तो सभी ने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, छोड़ 3 को, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जीव का स्वभाव सुनिए, 100 लोग में से 90 लोग प्रणाम कर देते हैं तो जीव को 90 नहीं दिखाई पड़ते, उसको वो 10 लोग दिखाई पड़ते हैं जो प्रणाम नहीं किए थे। दक्ष ने कहा, अरे मैं आया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भाई? ब्रह्मा और विष्णु का कोई बात नहीं, भगवान है ये लोग। हाँ। लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ, इतना अपमान मेरा। उसी दिन से भगवान शंकर को दक्ष ने अपना शत्रु मान लिया।
और एक निवेदन मैं आपसे करूं, जगत में कोई किसी का अपमान नहीं करता है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू जीवन में जब जब सम्मान की भूख जगेगी तो अपमानित होना पड़ेगा। जहां सम्मान की कल्पना करके जाइएगा वहां से अपमानित होकर आना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करिए। यदि कोई प्रणाम कर दिया तो हरि कृपा, नहीं किया तो हम तो सोचे ही नहीं थे, आनंद में रहेंगे। दक्ष ने मान लिया कि मेरे ससुर ने मेरा अपमान किया, अभिमान हो गया अधिकार मिलने के बाद। और हम आपसे एक बात बताएं, अभिमान का पता कैसे पता चलता है मालूम है? बोली से। इलेक्शन के पहले की बोली सुनिएगा, वोटिंग के पहले बोली सुनिएगा, और रिजल्ट आने के बाद की बोली सुनिएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? है बोली बहुत अद्भुत है, इसलिए बहुत संभाल करके बोलनी चाहिए। है कई लोग खाली अपने बारे में बताते हैं। अभी हम लोग इसके पहले बोकारो कथा गा रहे थे, तो एक महात्मा आए, भैया वो किसी हमारे गांव के पूर्व सांसद है, उनसे हमारा नंबर ले लिए। तो लेके सुबह सुबह फोन किए, बोले हम अमुक महात्मा बोल रहे हैं। जय हो, जय सिया राम, आपको हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने 11 बजे सबसे मिलता हूं, आ जाइए। एक बार 11 बजे आए तो बहुत सारे लोग बैठे थे, वो भी बैठे थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, हम आपसे मिलते हैं। फिर मैं कमरे में बुलाया, आके बैठे सामने। पहला वाक्य, अडानी अंबानी हमारे चेला है। 5 मिनट के भीतर इतना बोल दिए कि हमारी लगा फट जाएगा। ऊ चेला, ऊ चेला, ई चेला, ऊ चेला। हम सोचे जब सब चेला है तो यहां क्या कर रहे हैं? ये मैंने बहुत कुछ बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा। लग्जरी की कोई कमी नहीं है, आप जितनी लग्जरी सोच सकते हैं वो सब गाड़ी मेरे पास है, क्योंकि भगवान की कृपा, मेरी मेहनत। फिर वो आश्रम ले जाने के लिए बहुत परेशान, समय भी नहीं था, भगवत कथा में व्यस्तता थी। मैंने कहा सरकार माफ करिएगा, अभी इस बार समय नहीं है। बोले चलेंगे तो बड़ा बढ़िया मैसेज जाएगा। हम मैसेज कथा से जाता है, कहीं गैला इला से ना जाता है। ये क्या है? जीवन में और याद रखिएगा, हमारे चाचा कहते हैं जिस पुष्प में खुशबू होती है ना, अगल बगल से गुजरने वाले को पता चलता है कि इसमें खुशबू है। और जिसमें खुशबू नहीं होती, सेंट मारा जाता है, उसको नाक में सुंघाना पड़ता है। तनी सुंघबा हो महकत ताकि नहीं खे महकत, माने नकली है। जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता, और जहां बताना पड़ता है वहां कुछ होता नहीं है। अभिमान में बोली बदल जाती है। इसलिए पूज्य भिक्षु जी महाराज कहते हैं, ये जो जीवन भर मैं बकरा मिमिया रहे हैं, इसको बंद करिए। बाबा ने कहा आपके पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं देवी, और ये देवता वहीं भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा प्रभु पिताजी के घर उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी दर्शन करने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा देवी बात तो आपकी सही है, जाना भी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूं आपके पिताजी ने अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया है। इसलिए मैं कहता हूं तहां गए कल्याण न होई, जाने पर कल्याण नहीं होगा देवी। भगवान शंकर फिर समझाए, मां नहीं मानी तो अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा कर दिया। और आपसे कहूं पिता के घर जब मां सती गई तो उनकी मैया को छोड़कर किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं। सभा में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जो कान से श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी क्षण काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ।
मेरे पति केवल पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, मैं आज के बाद इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर दहकने लगा हो। चोरी करने वाला जितना बड़ा अपराधी नहीं होता, उससे बड़ा अपराधी पीछे टार्च दिखाने वाला होता है। निंदा करने वाले से बड़ा अपराधी बैठकर निंदा सुनने वाला होता है। क्यों आप सुन रहे तभी किसी को सुनाने का अवसर मिल रहा है। मां डपट कर अपने को शांत की, शरीर को। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बता दिए। बाबा को आया आवेश, सिर से जटाओं से एक केश को निकालकर बाबा ने धरती पर फेंका। वीरभद्र प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है वहां पर। वीरभद्र ने जाकर सबसे पहले यज्ञ के जो आचार्य थे भृगु जी महाराज, उनकी दाढ़ी नोच ली। किसी का पांव तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से सिर को उखाड़कर जो अग्नि कुंड बना था उसमें ले जाकर पूर्ण आहुति कर दी। यज्ञ विध्वंस करने लगे बाबा के गण। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। ये प्रसंग कहता है, किसी को अपमानित करने के लिए यदि हम सत्कर्म भी करने जाएंगे तो वो सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए कार्य की सफलता मन की निर्मलता पर निर्भर करता है। हम कितने शुद्ध मन से व्यवहार कर रहे हैं। सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती पालन करेंगी। महाराज, आपकी बेटी की सर्वदा पूजा होगी। आपकी बेटी के कारण आपको भी यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कोई बेटी में ना। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, परंतु इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दोष दिखाई दे रहा है। कहिए तो वो बतावें। हिमांचल जी बोले बताएं। नारद जी बोले नोट करते जाइए। अगुना अमाना मातु पितु हीना। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? अगुण मने कहिए कहिए। अगुण मने बिना गुण का। हाँ, यही जो आप बोले ना, यही हिमांचल समझ गए थे, लेकिन नारद जी ये नहीं बोले थे। हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। अगुण यानी सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा।
हिमांचल का समझ गए अगुण माने उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी के पति का उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं, बिना माई बाप के शुरू से ही उनके माता पिता नहीं है, उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी बोले नारद जी आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले महाराज अभी तो छोटा छोटा बताया हूं, असली नहीं बताया हूं। बोले असली? असली का है? नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम मना नागन अमंगल वे अस स्वामी यही कहाँ मिले परे हस्त असीरे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? आप में से के जोगी देख ले बा? जोगी देखें? जोगी कैसे होते हैं बताइए? कई लोग दिखा रहे हैं महाराज। आय हो मोरे रामा, गांव में घूमते हैं सवेरे से, अब जोगी दिखाई नहीं देते। हाँ यहां है? अरे जगावे कौनो जोगिया हो जोग जते के, जगावे कौनो जोगिया हो भले कौनो राग में बजे के, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, और शंकर जगावे गौरा, शंकर जगावे गौरा, पार्वती के जोग जगावे कौनो जोगिया हो जोग जती के, जोग जती के, जोग जती के। अच्छा आप बताइए, आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने गए, अब पता चल गया कि लड़कवा जोगी है, तो आप शादी की बात करेंगे कि भागेंगे वहां से? कहिए। नारद जी बोले आपके बेटी की हाथ की रेखा बता रही है कि इनका पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, उसकी कोई कामनाएं नहीं होंगी, निष्काम होगा। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए, बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले अभी असली नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब बचा क्या है? नारद जी बोले बता दे। वो नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा महाराज, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है, इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। अब आप दर्शन करिए, यहां हिमांचल मैना रोने लगे। इतनी सुंदर बिटिया के लिए कैसा बावला दूल्हा लिख दिया ब्रह्मा जी ने। इधर पार्वती जी रो रही हैं, मां प्रसन्नता में रो रही है। पार्वती मैया सोची नारद जी ने जो जो लक्षण बताए, ये सारे लक्षण मेरे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया है, मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए, भैया दूसरे कमरे में ले जाके बोले नारद जी
कोई उपाय है? नारद जी बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा चेंज करने का, दूल्हा बदल दीजिए। कितना सीताराम लगेगा बोलिए, हम दे देंगे। पूजा करवाना है, जॉब करवाना है, जो करना है करिए, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी मुस्कुराए, बोले हम कहा, हमारे बाबूजी नहीं बदल पाएंगे। अरे कह मुनि सही मवंत सुनो जो विधि लिखा लीला देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटने। आपकी बिटिया के ललाट पर जो रेखा ब्रह्मा जी ने खींच दी है, कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात कहें आपसे, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं ना, ये सारे लक्षण केवल भगवान शंकर में विद्यमान है। और यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले होगा कैसे? नारद जी बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावे सकहि त्रिपुरारी, भावे सकहि त्रिपुरारी। जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकल गए, घूमने लगे। कहीं भगत मिलते तो उनको कथा सुनाते, कहीं कथा होती तो बैठकर श्रवण करते। एक दिन श्री राम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया भगवान शंकर को और कहा, बाबा यदि आप सत्य में मुझे प्रेम करते हैं तो मैं आपसे मांगने आया हूं। जाई विवाह शैलजहि यह मुहि मांगे दे। आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। राम जी की बात सुनकर शंकर जी ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं होगा कि मैं दोबारा विवाह करूं, लेकिन आपने कह दिया है प्रभु, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपकी आज्ञा सिरोधारी है मेरे लिए। राम जी के जाने के बाद शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को पार्वती जी की प्रेम परीक्षा के लिए भेजा। पार्वती जी की निष्ठा जब भगवान शिव के प्रति मुनियों ने देखी तो उनकी जय जयकार करके आके भगवान शंकर को बताएं, और बाबा पार्वती जी के प्रेम को सुनकर इतने गदगद हुए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे? फिर समाधि में गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जन्म लेने वाले संतान से पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। ऐसा क्यों वरदान मांगा? दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? जानता है कि शंकर जी समाधि है में है, कब आएंगे पता नहीं। आ भी गए तो उनकी पत्नी है ही नहीं। पत्नी नहीं है तो बेटा कैसे होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हो गया। ऐसा वरदान लेके लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूछे ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ऐसा वरदान मिला है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या तैयार बैठी है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी से कि कामदेव तो वो ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो भगवान शंकर को समाधि से बाहर लाने जाएगा वो पहले उसको मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ। ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में 48 मिनट का समय लगा। कितना? 2 दंड।
और इस 48 मिनट में गोस्वामी जी कहते हैं पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कैलाश पर जाकर जब कामदेव ने देखा तो भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? आप दर्शन करिए। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के केवल दो उपाय हैं। पहले उपाय का नाम है राम और दूसरे का नाम है काम। और दोनों में समानता क्या है? राम जी में और काम में दोनों का रंग सांवला है, दोनों धनुष बाणधारी है, दोनों की सुंदरता अप्रतिम है। अब ये अंतर कैसे किया जाएगा कि कौन काम है कौन राम है? तो महापुरुष कहते हैं भगवान शंकर का तीसरा नेत्र ही राम जी और काम की कसौटी है। कैसे? भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलने के बाद जो जरी के भस्म हो जाए वो काम है, और तीसरा नेत्र खुलने के बाद जिसमें चमक आ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है। ये कसौटी है। अब आप सोचेंगे कि राम जी पर शंकर जी कब तीसरा आंख खोल दिए थे भाई? अच्छा आप बताओ, शंकर जी के कितने मुख हैं? कहिए कितने? 5 मुख हैं। कामदेव के ऊपर तो केवल एक मुख का तीसरा नेत्र खुला था, राम जी के ऊपर 5 मुख का तीसरा नेत्र खुला था। कब? जब राम जी दूल्हा स्वरूप में सजकर तैयार हुए थे तो भगवान के उस रूप का दर्शन करने के लिए शंकर जी अपने 15 नेत्र खोल दिए थे और राम जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और चमक बढ़ गई। ये कसौटी है बाबा का तीसरा नेत्र। कामदेव ने देखा शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया कामदेव ने। जैसे बाण लगा बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा, तब तक पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई, बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उधारा चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा। जैसे